बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम ICS कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की न्यू स्टडी स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 16 को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स इन पाइथन और हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स में वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का मतलब क्या होता है। ए लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है दैट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि कोड के ब्लॉक को रिपीट करता है अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जबकि कोई ख़ास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यानी लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के ज़रिए हम ब्लॉक ऑफ कोड को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जब तक हमारी मेंशन्ड कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अगर आपने 5 दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना हो तो हम किस तरह लिखेंगे? प्रिंट हेलो, इस तरह 5 दफ़ा। अच्छा, बिलफर्द अगर हमें 10 दफ़ा ये काम करवाना हो, हमें हेलो वर्ड को या किसी भी वर्ड को प्रिंट करवाना हो, तो हमें उतनी दफ़ा ही प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इतना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर हमें 100 दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना हो तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी बार बार कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जहाँ पर हमें एक ही टास्क को रिपीटेडली करना हो, तो वहाँ पर लूपिंग कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर 2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल है शामिल है, जिसको हम फॉर लूप कहते हैं और वाइल लूप कहते हैं। अब उनके ज़रिए ये काम कैसे होगा देखें। यू कैन यूज़ अ लूप फॉर आई इन रेंज 5, उसके बाद कॉलन प्रिंट हेलो। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और इसको हम किस तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इस चीज़ को लिखने की बजाय अगर हम सिर्फ ये लिख दें तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हमने 10 दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पर हम 10 कर देंगे तो वर्ड हेलो 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें 100 टाइम्स हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना हो तो सिर्फ यहाँ पर माइनर सी चेंज करनी होगी। यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को, छोटे से प्रोग्राम को जो कि सिर्फ 2 लाइनों पर मुश्तमिल है, हम रन करेंगे तो 100 दफ़ा वर्ड हेलो प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा लूपिंग कंस्ट्रक्ट हमारे पास वाइल का है कि आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 5। उसके बाद प्रिंट हम हेलो कर देंगे। देखें, ये छोटा सा 2-3 लाइनों का प्रोग्राम है, इसके ज़रिए भी हम बड़ी आसानी के साथ अपने मतलूबा टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वाइल लूप। ए वाइल लूप इज़ अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट। जो वाइल लूप होती है वो एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट होती है दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती है एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का जनरल तरीका क्या है, इसको देख लेते हैं। वाइल कंडीशन, सबसे पहले वाइल कीवर्ड आएगा, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद कॉलन, उसके बाद स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट भी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवाई जा सकती हैं। ये प्रोग्राम की कंडीशन पे, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, वाइल लूप की अपने डेफिनेशन को याद करना है। अब ये किस तरीके से काम करता है, चेक द कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। चेक द कंडीशन अगेन, दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा। रिपीट अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये काम उस वक्त होगा जब तक कंडीशन गलत यानी कि फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट द लूप, हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो इसका कंसेप्ट आपने लाजमी तौर पर क्लियर करना है। अब हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लेक्चर के एंड के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा।
हमारे पास आ गया प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक हमने नंबर्स को प्रिंट करना हो तो काउंट इज इक्वल टू 1, फिर वाइल काउंट लेस देन और इक्वल टू 5, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। फिर प्रिंट काउंट, हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब ये किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो रन करता है उसको देख लेते हैं। इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब ये आउटपुट किस तरीके से आई माय डियर स्टूडेंट, वो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। काउंट स्टार्ट्स एट 1, काउंट जो है इस ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से नंबर्स को प्रिंट करवाना शुरू करना है। फिर द कंडीशन काउंट लेस देन और इक्वल टू 5 इज चेक्ड। अब काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, 1 है तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 1 5 से छोटा है। तो प्रिंट काउंट, द नंबर इज प्रिंटेड, नंबर प्रिंट हो गया 1 का। फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1। अब काउंट के अंदर क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो काउंट के अंदर क्या आ गया 2। अब दोबारा ये कंडीशन चेक की जाएगी, 2 लेस और इक्वल टू 5, यस। फिर प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू 2 आ गई। फिर काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट, एक का इजाफा कर दिया जाएगा, 2 प्लस 1 3, काउंट के अंदर क्या आ गया 3, 3 लेस और इक्वल टू 5, यस। तो प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू क्या थी 3, फिर एक का इजाफा होगा 3 प्लस 1 4, काउंट के अंदर क्या आ गया 4, 4 लेस और इक्वल टू 5, यस। तो प्रिंट हमारे पास क्या हो गया 4। फिर काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट, एक का इजाफा होगा, 4 प्लस 1 5। अब ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 5 के इक्वल है, कंडीशन दुरुस्त होगी तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 5। अब फिर काउंट के अंदर इजाफा होगा 5 प्लस 1 6, तो यह क्या ये कंडीशन दुरुस्त है, 6 लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं, तो ये लूप हमारे पास एग्जिट कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। द लूप कंटिन्यूज अंटिल काउंट बिकम 6, सिंस 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज फास्ट, द लूप स्टॉप्स। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से वाइल लूप के जरिए हम अपने रिक्वायर्ड टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है और बार बार वॉच करना है ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमारे पास क्लास एक्टिविटी है। आपकी जो बुक का पेज नंबर है, पेज नंबर 28, उसके ऊपर ये क्लास एक्टिविटी मौजूद है। पाइथन प्रोग्राम प्रिंट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को हमने प्रिंट करना है, एंड काउंट ऑड नंबर्स 1 to 20, और 1 से लेकर 20 तक जो ऑड नंबर्स हैं उनको हमने काउंट करना है। प्रोग्राम को समझे, इवन नंबर प्रिंट करने हैं और ऑड नंबर्स को हमने 1 से लेकर 20 तक काउंट करना है। अब ये नम इज इक्वल टू 1 आ गया, ऑड काउंट इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है। अब ये प्रोग्राम वर्क किस तरीके से करता है, ये आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है उर्दू के अंदर, ताकि आप स्टूडेंट्स को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये देखिए प्रोग्राम की वजाहत। पहले लाइन पे हमारे पास क्या है, नम इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है, नम इज इक्वल टू 1 माय डियर स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल नम बनाया गया है और इसकी इब्तदाई यानी इनिशियल वैल्यू 1 रखी गई है। इस वेरिएबल की मदद से लूप 1 से 20 तक चलेगी। यही हमारा रिक्वायर्ड टास्क है ना, हमने 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हमने नम की वैल्यू को 1 रख दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑड काउंट इज इक्वल टू 0, ये वाला जो वेरिएबल है हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑड काउंट इज इक्वल टू 0, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, एक वेरिएबल ऑड काउंट बनाया गया है जिसमें ताक यानी ऑड नंबर्स की तादाद महफूज की जाएगी। इब्तदा में इसकी वैल्यू 0 है। हमें ज़ाहिरी बात है कि एक और वेरिएबल भी चाहिए जिसके अंदर हम ऑड नंबर्स को स्टोर करवा सकें। ये इवन नंबर्स के लिए है, ये ऑड नंबर्स के लिए है। उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरे नंबर पे वाइल नम लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है, ये वाइल लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक नम की वैल्यू 20 या उससे कम रहेगी। ये यहाँ पर ये वाली लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगी जबकि नम की वैल्यू 20 या उससे लेस रहेगी।
उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली कमांड है, इफ नम रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट नम। इसका मतलब हमारे पास क्या है, देखें, इफ नम रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, ये शर्त चेक करती है कि आया मौजूदा नंबर जुफ्त है या नहीं। अब इवन नंबर्स वो हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी जिनका रिमाइंडर 0 है। अब 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब 2 क्या है, 2 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या है 0। तो जिनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो वाला नंबर हमारे पास इवन होंगे। ये शर्त, ये कंडीशन हमने इस वजह से लगाई है, अगर रिमाइंडर 0 आए तो नंबर इवन है। ठीक हो गया माय स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखिए, अगर नंबर 0 आ जाए तो फिर हम प्रिंट कर लेंगे नंबर को। एल्स अगर मिसाल के तौर पर 3 है, 3 पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो एल्स वाला पार्ट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट प्लस 1। ये काम हमने क्यों किया है, अगर नंबर जुफ्त हो तो इसका मतलब है कि वो ताक नंबर है। ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट प्लस 1। हर ऑड नंबर मिलने पर ऑड काउंट में 1 का इजाफा कर दिया जाता है ताकि आखिर में कुल ऑड नंबर्स की तादाद मालूम हो सके। उसके बाद माय स्टूडेंट नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। हर मर्तबा लूप चलने के बाद नम में 1 का इजाफा किया जाता है ताकि अगला नंबर चेक किया जा सके, जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। और आखिर में ऑड काउंट, ये वाला हम जो है मैसेज प्रिंट करवा लेंगे जब लूप ख़त्म हो जाती है तो प्रोग्राम कुल ऑड नंबर्स की तादाद प्रिंट कर देता है। ये माय स्टूडेंट्स एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन मैंने उर्दू के अंदर भी आपको बता दी है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इमीडिएट रिस्पांस दूंगा। अब माय स्टूडेंट्स हम प्रोग्राम्स को रन करके चेक करते हैं। ये पहला प्रोग्राम है जिसका नाम मैंने W1 रखा था। अब इसको डॉस प्रॉम्प्ट से हम रन करके देखते हैं, w1.ph। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करें। देखें हमने कितनी आसानी के साथ 5 दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट करवा लिया। अब यही काम मैंने छोटी सी चेंज करके मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10। उसके बाद इसको सेव करते हैं, दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। तो देखें कितनी आसानी के साथ हमने 10 दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट करवा लिया। वैसे ये काम हमें कितनी मुश्किल से करना पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता। अब सेकंड प्रोग्राम हमारे पास है, उसको ओपन कर लेते हैं। वो मैंने W2 के नाम से सेव किया था। ये हमारे पास सेकंड प्रोग्राम आ गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, w2.py। ये देखिए माय स्टूडेंट, हमारे पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को हमने प्रिंट करवा लिया। अगर आप यहाँ पे कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पर 20, उसके बाद इसको सेव करते हैं, दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको हम रन करते हैं, तो देखें 1 से लेकर 20 तक वर्ड्स को हमने प्रिंट करवा लिया नंबर्स को कितनी आसानी के साथ। अब हम प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। उसको मैंने W3 के नाम से सेव किया हुआ है। यहाँ पे टाइप करें W3 और एंटर का बटन प्रेस करें। W3, यहाँ पर टाइप करें w3.py, एंटर का बटन प्रेस करें। देखिए जो लास्ट में मैंने प्रोग्राम आपको समझाया, जिसको मैंने उर्दू के अंदर एक्सप्लेन भी किया, वो वाला प्रोग्राम आ गया। अब इसको हम रन करते हैं। स्क्रीन को पहले क्लियर कर लें, CLS।